ईरान की दरख्वास्त पर ट्रंप इंतजामिया का बड़ा फैसला। मुज़ाकरात तुर्किया से ओमान मुंतकिल करने पर रजामंद। ईरान ने मुज़ाकरात ओमान मुंतकिल करने और दो तरफा मुज़ाकरात का मुतालबा किया था। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात जुमा को ओमान में होंगे। ईरानी वजारत खारिजा का कहना था अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयारी मुकम्मल है। अमरीका ने बहरी बेड़े की तरफ आने वाले ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरानी ड्रोन को अमरीकी F-35 तैयारे से निशाना बनाया गया। ईरानी ड्रोन अमरीकी बहरिया के हवाई जहाज की जानिब बढ़ रहा था। अमरीकी परचम वाले टैंकर का खलीज हरमस में ईरानी मुसल्लह कश्तियों से सामना। टैंकर को रेडियो के जरिए रोकने और कप्तान को बोर्डिंग की हिदायत। जहाज ने रफ्तार बढ़ाई और ईरानी समंदरी हुदूद में दाखिल हुए बगैर रवानगी जारी रखी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज गैर कानूनी तौर पर ईरानी पानियों में दाखिल हुआ। ईरानी हुकाम ने अमले से इजाजतनामा मांगा और रवाना कर दिया। खलीज हरमस की गुजरगाह तेल और गैस की आलमी तरसील का अहम जरिया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान टैरिफ रेट कोटा तकसीम के मुआहदे पर दस्तखत। तकरीब यूरोपीय कमीशन में मुनक्किद की गई। मुआहदे से दो तरफा तिजारत, इंतजामात में तसलसल और कानूनी वजाहत को यकीनी बनाया गया। पाकिस्तानी बरामदात इंतहाई कम ड्यूटीज या सिफर टैक्स पर दरामद की जा सकेंगी। पाकिस्तानी सफीर रहीम हयात कुरैशी कहते हैं मुआहदा मजबूत ताउन और बाहमी एतमाद की अक्कासी करता है। मुआहदा मजबूत आलमी तजारती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ का वाज़ेह इशारा है। काज़ाख्स्तान के सदर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने मेहमान को खुशामदीद कहा। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने फूल पेश किए। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने फ़ज़ा में काज़ाख्स्तान के सदर को सलामी दी। जंगी तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही हिफाजत हिसार में ले लिया। सदर काज़ाख्स्तान की पाकिस्तानी हम मनसब और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। दफ्तर खारिजा के मुताबिक सदर तोकाइफ पाकिस्तान काज़ाख्स्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। दौरे में तिजारत, लॉजिस्टिक्स और इलाके रवाबित के फ़रोग पर बात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान अवामी रवाबित बढ़ाने पर भी गौर किया जाएगा। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर ताउन के इम्कानात ज़ेरे बहस आएंगे। पाकिस्तान और लीबिया का करीबी रवाबित बरकरार रखने और ताउन के नए मौके तलाश करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के आला सतह वफ़द की मुलाकात। लीबिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर उसामा सादहम, फील्ड मार्शल खलीफा अबू अल कासिम हफ्तर, नायब कमांडर इन चीफ सदाम खलीफा हफ्तर शामिल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। इलाकाई और आलमी सतह पर पुरअमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग के लिए मुश्तरका ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ का लीबिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। फसाद और इंतशार पीटीआई का वतीरा। फसाद, इंतशार और गालम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। कहा माजी में सियासी इख्तिलाफ को दुश्मनी में बदला गया। कौम के बच्चों को फसाद और इंतशार सिखाया गया। माजी में लोगों को यही कहा गया जलाओ घेराव कर दो। गुज़श्ता नालायक हुकूमत में लोगों को बताया जो हमारे साथ वो साधु है। मुखालिफिन को चोर कहा गया। पीटीआई की कॉल पर अब लोगों ने कान नहीं धरे। आपके जेल के बाहर बैठने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के बाहर बैठना नहीं, केपी के करोड़ों अवाम भी आपकी जिम्मेदारी हैं। मरीम नवाज का बसंत त्यौहार के हवाले से इजहार ख्याल। कहा लोगों को पंजाब के महज़ब कल्चर से रूशनास करवाना चाहती हूँ। बसंत खूबसूरत त्यौहार, अवाम में जोश खरोश दीदनी है। पंजाब की तमाम खवातीन पीले जोड़े पहने। मोटरसाइकिलों पर 90% हिफाजती रॉड देखकर खुशी हुई। वेल डन पंजाबियों। सन है भाटी गेट का भी जिक्र। कहा गटरों के ढक्कन चोरी करने वालों के लिए पंजाब में कानून साजी कर रहे हैं। गटर का ढक्कन चोरी करने, बेचने और खरीदने वाले को 1 से 10 साल कैद होगी। रात के 11-12 बजे के करीब गटरों के ढक्कन उतारकर बेच दिए जाते हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात हो गई। बुशरा बीबी की भाभी और बेटे की मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। सेहत समेत ज़ेरे समात मुकदमात के उमूर पर बातचीत की गई। बैरिस्टर गोहर की बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात के बाद की गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई का इलाज उनकी मर्जी से हुआ, मेरी कोई मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकातों पर वाज़ेह मौक़िफ़ है, उन पर सियासत ना करें।
बानी पीटीआई का मुकम्मल तिबी मुआयना जाती डॉक्टर से करवाया जाए। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। अहले खाना और जाती मुआलजिन के अदम मौजूदगी में तिबी मुआयने पर इजहार तशवीश। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का वजीर आजम से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। लिखा, बानी पीटीआई की सेहत बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। तिबी मुआयना डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ, डॉक्टर प्रोफेसर मजहर इसहाक और डॉक्टर प्रोफेसर आमिर आवान से करवाया जाए। हुकूमत की बानी पीटीआई के आंख के ऑपरेशन की तरदीद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, बानी पीटीआई को उनकी ख्वाहिश पर आंख की तकलीफ पर पेम्स लाया गया। बानी पीटीआई की आंख का इलाज अडियाला जेल में हो सकता था। 60 साल के बाद आंख में ब्लड सर्कुलेशन का इशू बहुत से लोगों को होता है। बानी पीटीआई को इंजेक्शन लगा जो आम लोगों को लगता है। इंजेक्शन लगे हैं और वो सेहतमंद हैं। जेल में मुलाकात कैसे होनी है, इस पर आपको एपलेट ट्राइब्यूनल से रब्ता करना होगा। बानी पीटीआई करप्शन केसेस में सजाओं की वजह से जेल में है। सजा याफ्ता मुजरिम के मामले को एपलेट ट्राइब्यूनल देखता है। राना सनाउल्लाह को मनशियात के नाहक केस में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से 9 दिन पहले राना सनाउल्लाह को आंख का फॉलेज हुआ था। मेरे वज़ीर आज़म ने तो कभी नहीं कहा ये उतरवा दो, ये ना लगाओ। लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई के बतौर कैदी कुछ हुकूक हैं। माजी में असीर सियासतदानों का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर से करवाया गया। बानी पीटीआई का इलाज उनके डॉक्टर से क्यों नहीं कराया गया? लाहौर में बसंत की तैयारियां, खरीदारों का रश। पतंग और डोर कम पड़ गई। दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। एक तावा गुड्डा 300 से 400 रुपए में फरोख्त। 1.5 तावा गुड्डा 500 से 600 रुपए में दस्तयाब। छोटा गुड्डा भी महंगा, कीमत 200 से 300 रुपए हो गई। 2 पीस डोर का पिन्ना 10,000 से 12,000 रुपए में बिकने लगा। 1 पीस डोर का पिन्ना 4,500 से 5,000 रुपए में दस्तयाब। शहरियों का हुकूमत से पतंगों और डोर के रेट मुकर्रर करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि बसंत के दौरान शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। लाहौर में 34 करोड़ रुपए की पतंगें फरोख्त हुई। पतंगों की कीमत बारिश शिकवा आ रहा है। डिमांड एंड सप्लाई पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के बलोचिस्तान से वजीर ज़राअत अली हसन ज़हरी ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा वज़ीर आला बलोचिस्तान को भिजवा दिया। अली हसन ज़हरी ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वजारत में पिछले कई माह से मुदाखलत हो रही है। अब मेरे लिए वजारत में रहना मुमकिन नहीं रहा था। इस्तीफ़े का फैसला वापस नहीं लूँगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। M3 फैजपुर से जड़ावाला और M11 पर लाहौर से सियालकोट तक गाड़ियों का दाखिला बंद। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। दहशतगर्दी का मकसद अमरीकी सरमायाकारी रोकना है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की कोयटा में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहा, भारत दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। ये पाक अमरीका मफादात पर बराह रास्त हमला है। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान का दौरा सऊदी अरब। रियाज पहुंचने पर डेप्यूटी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर तुर्क सदर का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्की सदर से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल समेत अहम उमूर पर बातचीत। सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान सोलर एनर्जी का मुआहिदा। सऊदी अरब तुर्की में 5 गीगावाट सोलर एनर्जी के मंसूबे लगाएगा। अमरीका की सऊदी अरब को F-15 तैयारे के आलात की फरोख्त करने की मंजूरी। अमरीकी महकमा खारिजा ने $3 अरब में मुमकिन फरोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक फरोख्त में तकनीकी मुआवनत और मुतल्लिका साजो सामान शामिल है। अमरीका के खुसूसी स्वीर स्टीव विटकॉफ की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। हमास को गैर मुसल्लह करने और गजा की तामीर नौ पर तबादला ख्याल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की गजा की नई इंतज़ामिया में शमूलियत किसी सूरत कबूल नहीं। ईरान पर मुआहदे की पासदारी के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की भारतीय हममंसब जय शंकर से मुलाकात। मादनियात की दरियाफ्त, माइनिंग और प्रोसेसिंग से मुतल्लिक दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ भारत पर आया टैरिफ 50% से कम करके 18% करने का ऐलान किया था। टैरिफ में कमी का मकसद भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकना और तिजारती रुकावटों को ख़त्म करना है। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला, 2 अफराद हलाक, 15 जख्मी। हमलों में मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह, रिहायशी इमारतों में आग भड़क उठी। यूक्रेनी सदर से नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे की मुलाकात। रूसी हमलों और यूक्रेन की दिफाई ज़रूरियात पर गुफ्तगू।
सदर का नेटो से दिफाई मिसाइलों की फौरी फराहमी का मुतालबा। लीबिया के साबिक रहनुमा मोअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम को कत्ल कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक सैफुल इस्लाम को 4 अफराद ने गोलियां मारी। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए।